हम कट ऑफ की बात करेंगे, कितना कट ऑफ जो है आरआरबी रेलवे टीचर का जाने वाला है। तो देखो अभी जो फैक्टर्स हैं कि किन फैक्टर्स पे जो है आपके जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे जो है कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। सबसे पहले तो यही है कि जो पेपर है वो कैसा रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है, टफ़ रहा है। तो इस पेपर को देखो हम जो है टफ़ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है टफ़ कहलाने लायक नहीं था, इतना टफ़ पेपर था नहीं। ठीक है, अब मॉडरेट उन लोग को लग सकता है जिनके अगर आपके मैथ्स और रीजनिंग में उतना पकड़ नहीं है, अगर आप स्पीड में नहीं कर पाते हो तो लोगों को लग सकता है कि हाँ जो है पेपर मॉडरेट रहा है या टफ़ रहा है, क्योंकि टाइम टेकिंग है। प्रोफेशनल एबिलिटी में टाइम लगा है, लेकिन प्रोफेशनल एबिलिटी भी उतनी टफ़ नहीं थी कि टाइम टेकिंग हो। ठीक है, आराम से 15-20 मिनट में वो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस हो जा रहे थे ना। तो मेरे हिसाब से तो भाई पेपर ईजी ही था। तो अब लोगों को लग सकता है कि अगर पेपर ईजी है तो जो कट ऑफ है वो जाएगी 90 के पार। ठीक है, बहुत लोगों को लग सकता है कि 90 प्लस कट ऑफ जानी चाहिए अगर इतना ही इजी पेपर आया है। तो 90 प्लस भी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि देखो क्योंकि ये जो टीचर का है, टीचर का पेपर ही आरआरबी नॉर्मल वाला तो है नहीं। ठीक है, तो ये टीचर का एग्ज़ाम जो होता है कौन बच्चे देते हैं, बीएड वाले देते हैं ना। एसएससी वाले तो नहीं देंगे जिनका बीएड नहीं है, कुछ कुछ होंगे जो बीएड वाले एसएससी की प्रिपरेशन करेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो अब बीएड वाले बच्चे तो आप ये चीज़ देखो कि उनकी मैथ्स और जो रीजनिंग होती है उसकी उतनी पकड़ नहीं होती है। ठीक है, अगर वो ज़्यादातर प्रोफेशनल एबिलिटी पे ध्यान देते हैं तो उनका जो पकड़ देखोगे आप, तो मैथ्स वगैरह और जो रीजनिंग के जो ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट था जिसके अंदर जो है सर्कल वाले क्वेश्चंस थे, तो हो सकता है कि वो बच्चों से बने भी ना हो, है ना, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा उनको लिए टाइम टेकिंग लग सकता है। जैसे ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे, फिर ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, तो उनको हो सकता है टाइम टेकिंग लगाओ, है ना। तो देखो बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऐसा नहीं है कि 90 के ऊपर ही चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, 90 प्लस तो नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो फिर कितनी जाएगी कट ऑफ। और देखो वैकेंसी भी देखो कितनी है, वैकेंसी तो आपकी कम है ही। हर एक जोन की अगर बात कर लो तो ऐसा तो है नहीं कि 50 से ऊपर है, 60-100 ऐसी वैकेंसी हो। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी कम है। प्रयागराज की बात करो तो प्रयागराज में तो पीजीटी वगैरह की एक वैकेंसी के लिए इतने फॉर्म भरे गए हैं ना। तो वैकेंसी तो ऑफकोर्स क्या है, कम है। और नंबर ऑफ़ पीपल जिन्होंने जो है फॉर्म फिलअप किया है, अगर हम वो देखें उसका भी डाटा हम देखते हैं कि कितने लोगों ने जो इसको फॉर्म को फिलअप किया है ना। तो देखो ये पूरा पूरा डाटा है जिसमें जो है अलग अलग जोन में कितने फॉर्म जो है फिलअप किए गए हैं। अगर देखो यहाँ पे इतने सारे फॉर्म फिलअप किए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो है किस जोन में जो है फॉर्म जो है फिल हुआ है ना। अगर आप ये देखो तो यहाँ पे बिलासपुर, ये देखो बिलासपुर का जो ये वाला जोन है और प्रयागराज जोन है, दोनों में जो है फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं। लेकिन बिलासपुर की जो सीट्स हैं ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 9 के समथिंग तो पीजीटी या टीजीटी कुछ तो था। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव टू प्रयागराज, इसके कंपैरेटिव इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसमें तो एक एक सीट ही देखने को मिल रही है ना। और ये जो डाटा है ना, तो ये सिर्फ टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का डाटा नहीं है, इसके अंदर लाइब्रेरियंस का और भी जो अलग अलग थोड़े बहुत पोस्ट थे तो उसका आई गेस मिला के ही ये पूरा डाटा प्रिपेयर्ड है ना। तो और फिर जैसे कि फॉर्म के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि हाँ, जैसे कि अब हम कह रहे थे कि एक एक सीट्स के लिए जो है इतने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो देखो अगर प्रयागराज की बात करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में एक सीट है और इतने बच्चे भरे हैं, तो यहाँ की कट ऑफ जो है ना वो ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ये 75 प्लस भी कट ऑफ जा सकती है इसकी। ठीक है, 75 प्लस इसकी जा सकती है, लेकिन बिलासपुर की इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जहाँ पे भरे यहाँ पे थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए इससे तो कम ही जाएगी बिलासपुर की। और कहीं पे भी आप देखोगे तो ये जो बाकी सब रीजन्स है उसमें भी जो है 75 से कम ही जानी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलअप हुए हैं तो वो तो आप देख लो, अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो प्रयागराज की ज़्यादा है, क्योंकि एक ही वैकेंसी उसके लिए इतने बच्चों ने भर रखा है फॉर्म, है ना। तो ये तो रह के कितने बच्चों ने भर रखा है, कहाँ से कितने बच्चों ने भरा है ना, ये हो गई बात। अब हम देखते हैं कि आपने ये सब भी देखा होगा कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए कितनों ने फॉर्म भरा है ना। तो अब देखो प्रयागराज की हमने बात की कि 75 प्लस जो है इसकी वैकेंसी जा सकती है, लेकिन बाकी सब की जो है वो 75 के नीचे ही जाएगी वैकेंसी, जहाँ तक देखने में लग रहा है। ठीक है, और फिर देखो अगर बच्चे जो है 90 अगर अटैम्प्ट भी कर रहे हैं या 90 प्लस अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 90 के 90 सही हो।
ठीक है, अगर मान लो कि 92 जो अटैम्प्ट किए गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 92 जो है वो सही ही हो, है ना। तो देखो 4-5 अगर गलत हो जाता है या फिर 6-7 गलत हो जाता है तो भी वो 80s की लाइन में आ जाएंगे, है ना, 80s की लाइन में आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने ये चीज़ बोली कि क्योंकि बीएड वाले बच्चे हैं तो उन्होंने हो सकता है कि अगर रीजनिंग और मैथ्स उनकी कमज़ोर होगी तो उन्होंने 90+ अटैम्प्ट गया भी नहीं होगा, है ना। तो वो ज़्यादातर एवरेज देखा जाए तो एवरेज अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैं तो एवरेज अटैम्प्ट जो है 80 अबव हुआ होगा, ठीक है, 80 अबव या 85 तो आपके अटैम्प्ट्स हुए होंगे। अगर ये वाला एवरेज है, अगर इसमें से भी बच्चों के 4-5-6 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो भी वो 75 के ऊपर ही रहेंगे, है ना। तो ये देखो 75 के ऊपर में ही आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ तक है कि वो 75 के ऊपर तो जो कट ऑफ है वो किसी भी जोन का नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पीआरटी टीजीटी की और पीजीटी के अगर वेरिएशन देखने को अगर मिलेगा तो वो मिलेगा, क्योंकि पीआरटी का पेपर एज़ कम्पेयर टू टीजीटी वो कि कैसा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो जो भी तीनों का जो पेपर था, मतलब एक तो दोनों का टीजीटी और पीजीटी तो एक ही दिन था, ठीक है, तो ये अलग पेपर तो हुआ नहीं था पीजीटी का। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा दोनों के कट ऑफ में। दोनों के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात रही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो ये 75 से कम ही जाएगा, ठीक है। ये मैं जनरल का 75 तक बता रही हूँ कि 75 तक जा सकती है वैकेंसी, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर यहाँ पे देखा जाए तो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आपका 75+ है तो मैं तो कह सकती हूँ कि आप जो है थोड़ा सेफ़ जोन में है, ठीक है। 75 अगर प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं, है ना। और देखो प्रोफेशनल एबिलिटी भी लोग करके आए हैं तो उतना लेवल था नहीं, ठीक है, लेवल तो कम ही था, लेकिन होता है फिर भी कि अगर आप 50 में 50 भी करके आ रहे हो तो हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं, है ना। तो देखो कोई भी बच्चा अगर 95 करके आया तो ज़रूरी नहीं कि वो 95 सही ही हो, है ना। 4-5 क्वेश्चंस ऑफकोर्स गलत हो जाते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही होगी, लेकिन वो सही नहीं होती है। कभी कभी हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, हमारे आंसर्स गलत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और आप बताना आपने कितने क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट किए हैं एग्ज़ाम के अंदर।